अब हम प्रकृत प्रश्न संग्रह 3 का क्वेश्चन 11 देखेंगे, जिसमें 3 सेमी त्रिज्या तथा ए बी तथा सी केंद्र वाले वृत्तों की रचना इस प्रकार करो कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करते हो। तो यहाँ पर हमें ए बी सी केंद्र वाले 3 सेमी, तीनों भी वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है, अर्थात तीनों भी वृत्त सर्वांगसम वृत्त हैं। सर्वांगसम वृत्त उन्हें कहते हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हो। तो ये तीनों वृत्त सर्वांगसम वृत्त हैं और इनके केंद्र ए बी सी हैं और इनकी हमें रचना करना है। तो रचना वृत्त कंपास की सहायता से हमें करना है और ऐसे होने चाहिए इनके कि ये तीनों भी वृत्त एक दूसरे को बाह्यस्पर्शी कर रहे। तो ये रफ डायग्राम में यहाँ बताया गया है कि हमने ए केंद्र वाला वृत्त यहाँ खींचा जिसकी त्रिज्याएं ए पी और ए क्यू है। सी केंद्र वाला वृत्त इस तरफ खींच लिया है, बी केंद्र वाला वृत्त इस तरफ खींच लिया है। सभी वृत्तों के हमने त्रिज्याएं ले ली है। तीनों भी वृत्त को हमने पी क्यू आर पे क्रमशः स्पर्श करता हुआ दिखाया है। तो ये हमारा रफ डायग्राम है, बिना माप का है, बना लिया है। तो इसमें ये कैसे ये 3 बिंदु एक रेखीय हुए हैं, किस प्रकार से ये त्रिभुज तैयार हुआ है, हमें कारण देते हुए बताना है। तो हमने इससे संबंधित प्रमेय पढ़ा है कि जब भी स्पर्श वृत्त स्पर्श करते हैं तो उनमें स्पर्श वृत्तों का एक प्रमेय पाया जाता है जिसमें स्पर्श बिंदु और स्पर्श वृत्तों के केंद्र एक रेखीय हो जाते हैं। ये इस वृत्त के लिए है, ए केंद्र और सी केंद्र के। अब यहाँ पे देखें तो इन दो वृत्तों के लिए ये दोनों केंद्र बी और सी और स्पर्श बिंदु आर एक रेखीय हो गए स्पर्श वृत्तों के प्रमेय से। अब इन दो वृत्तों के लिए ए केंद्र और बी केंद्र और उनका स्पर्श बिंदु क्यू है, ये एक रेखीय हो गए स्पर्श वृत्तों के प्रमेय से। तो इस तरह से 3 एक रेखीय भुजाएं मिल गई और इस तरह से ये त्रिभुज तैयार हो गया। त्रिभुज में हम भुजा का माप निकालें तो त्रिज्याएं एक लाइन में होने से जुड़ जाएंगी। 3 धन 3 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है, अर्थात ये सर्वांगसम है, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज है। तो हमें जब भी रचना करना होगा तो हमें सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। समबाहु त्रिभुज में यहाँ हमें मध्य बिंदु लेकर फिर सी केंद्र लेकर इन मध्य बिंदु को त्रिज्या लेते हुए वृत्त बनाना है। बी केंद्र लेकर इन मध्य बिंदु को लेकर त्रिज्या लेवान कर हमें एक वृत्त बनाना है। ए केंद्र लेकर ए पी त्रिज्या और ए क्यू त्रिज्या लेकर वृत्त बनाना है। जब हम वृत्त बनाएंगे तो ये तीनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम स्पष्टीकरण देखते हैं। ये आकृति हम बाद में बनाएंगे, पहले रफ डायग्राम बना लेना है, उसके बाद इसका इस आकृति का स्पष्टीकरण लिखना है क्योंकि इसमें दो प्रमेय हमने लगाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्पष्टीकरण में पहला पॉइंट लिखेंगे ए पी बराबर ए क्यू बराबर 3। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे सी पी बराबर सी आर बराबर 3। पी क्यू बराबर बी आर बराबर 3। तो यहाँ कारण लिखते जाओ। ए केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर आएगा बी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, यहाँ कारण आएगा सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या। अब आगे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये एक रेखी बताएंगे, ये एक रेखी बताएंगे, ये एक रेखी बताएंगे। तो ए डैश पी डैश सी, पांचवा सी डैश आर डैश बी, छठवां ए क्यू बी, ए डैश क्यू डैश बी। ये एक रेखी क्यों आए, स्पर्श वृत्तों के प्रमेय से। ये सब एक रेखी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो त्रिज्याएं 3 अलग दिख रही हैं, अब एक रेखी होने की वजह से हम इनको जोड़ सकते हैं और इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम आगे नंबर डालेंगे अगला, और त्रिभुज ए बी सी में एक एक भुजा का नाम लेते हैं हम लोग।
ए बी बराबर क्या होगा, ए क्यू धन क्यू बी। कारण हम क्या देंगे, ए क्यू धन क्यू बी हमने कहाँ से लिखा है, 6 से। फिर 3 धन 3, 3 3 हम मान कहाँ से निकाल रहे हैं, कथन 1 और 3 से। तो इसलिए ए बी बराबर 6। इसी तरह से इसी प्रकार हम बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर बी आर धन आर सी। कारण होगा 5 से। 3 धन 3, इसका कारण क्या, बी आर आर सी 2 और 3 से। तो इसलिए बी सी बराबर आ गया 6। 9 में हम अगला भुजा क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी बराबर हो गया ए पी धन पी सी। ये कारण हमने कहाँ से लिखा है, 4 से छोड़ दिया। फिर 3 धन 3, 3 कहाँ पे, ए पी और सी पी, 1 और 2 से। और उसके बाद इसलिए ए सी बराबर हो गया 6। और इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 6 हमें कहाँ से कारण मिल रहा है, 7 8 9 से। 7 8 9 से। तो ये पूरा स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 11 का हमने पहले स्पष्टीकरण लिख दिया, उसके बाद रचना बनाना है। रचना यहाँ मैं रेडी रखी हूँ, बस विधि समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ इस बोर्ड बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए झट से रचना मेरे साथ बनाते जाइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आकृति में हमने देखा ना 3 धन 3, बी सी जो है हमारा, बी सी आधार जो है 6 निकालना है। 3 धन 3 जोड़ लिया है तो 6। तो सबसे पहले स्केल लेकर बी सी हम 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। खींच लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, गोला प्रकार में अगली 2 भुजा भी 6 और 6 की है, तो हम ये गोला प्रकार पर नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर। स्केल से नापो या इस भुजा को ही नाप लो, इस भुजा को ही नाप लो, ये 6 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद एक पर रखकर यहाँ एक चाप लगाओ, दूसरे पर रखकर इस चाप को काटो। तो इस यहाँ पे इस तरह से 2 चाप लग जाएंगे। 2 चाप लगा हुआ दिख रहा है। उसके बाद 2 चाप लग गया, उसको ए नाम दो। ए नाम देकर हमें ए सी और ए बी को मिलाना है स्केल लेकर। इस तरह से ये त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया, जिसमें प्रत्येक भुजा बी सी 6, ए सी 6 और ए बी 6 है। उसके बाद प्रत्येक भुजा का हमें मध्य बिंदु निकालना है। तो प्रत्येक भुजा का हमें क्या खींचना होगा, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर भुजा पे रखो। जैसे बीसी का खींचना है तो आधे से अधिक दूरी हमने यहाँ तक ले लिया, फिर सी पर रखकर यहाँ एक चाप लगाया, नीचे एक चाप लगाया, फिर बी पर रखकर इस चाप को ऐसे काटा और यहाँ पर एक काटा। उसके बाद हमें स्केल लेना है और इसको मिलाना है। ये जो चाप कटा है यहाँ पर, इसको इस तरह से मिला दिया, ये एक हो गया। इसी प्रकार हमें दूसरे और तीसरे को भी करना है। भुजा ए बी का करना है, तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाया, इधर एक लगाया, फिर बी पर रखकर इसको इस तरह से यहाँ काट दिया। तो 2 कटे हुए चाप हमें यहाँ और यहाँ मिल रहा है, और स्केल लेके हमने इसको मिला दिया। फिर भुजा ए सी पर आधे से अधिक दूरी रखना है, एक चाप इधर लगाना है और एक चाप इधर लगाना है। फिर ए पर रखकर इसको एक चाप इधर काटना है और फिर इधर एक काटना है। तो इस तरह से भी ये चाप और ये चाप मिलेंगे। इसको स्केल लेकर मिलाना है खंडित रेखा से। खंडित रेखा बीच में आएगा, यहाँ सब हमने चाप को मिला दिया।
तो 3 लंब समद्विभाजक 3 भुजाओं के आए। और जैसा कि हम जानते हैं कि लंब समद्विभाजक किसी भी त्रिभुज के क्या होते हैं, संगामी, तो वो एक बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी हमारी रचना सही जा रही है। और वो भुजा को जहाँ काट रहे हैं वो मध्य बिंदु का हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया R। रफ डायग्राम को देखकर यहाँ Q दे दिया और यहाँ P दे दिया। त्रिभुज का नाम ABC है। इस तरह से हमारे त्रिभुज ABC मध्य बिंदु के साथ रेडी हो गया। उसके बाद हमें वृत्त कैसे खींचना है? वृत्त खींचने के लिए हमें हर बार अपने शीर्ष बिंदु को केंद्र मानना है। C को केंद्र मानना है पहली बार, तो उसमें हम त्रिज्या कौन से लेंगे? CP और CR। गोला प्रकार C पर रखना है और CP और CR को नाप के ऐसे गोला प्रकार घुमाना है, तो ये वृत्त तैयार हो जाएगा। पहला वृत्त ध्यान से घुमाना है। उसके बाद B केंद्र लेना है। B केंद्र को Q और R पर टच करते हुए फिर अपने सर्कल को इस तरह से के गोला प्रकार को घुमाना है। घुमाते हुए ये वृत्त तैयार होगा इस तरह से। पहले C केंद्र से CP और CR नापा, B केंद्र से BR और BQ नापकर हमने 2 वृत्त बना लिया है। फिर लास्ट में यही तरीका हम कहाँ अपनाएंगे? A पर। A केंद्र मापेंगे। अब केंद्र हमें यहाँ नहीं लेना है, ये केंद्र के लिए है, हम A पर रखेंगे। A पर रखकर AQ और AP नापेंगे। नाप कर इसको इस तरह से घुमाएंगे तो हमारा जो वृत्त है, तीसरा वृत्त एक साथ 2-2 वृत्तों को स्पर्श करता हुआ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर सही आकृति तुम्हारी बनी है तो पहला C केंद्र वाला वृत्त, B केंद्र वाला वृत्त और A केंद्र वाले वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। जब हम पहली और दूसरे वृत्त बनाते हैं तो वो एक दूसरे से यहाँ स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन अंतिम वृत्त जब हम A बना रहे हैं तो A वाला वृत्त एक साथ, अगर सही आकृति तुम्हारी बनी है तो एक साथ दोनों वृत्तों को स्पर्श करती हुई जाएगी। तो ये हमारा रफ रचना था और ये हमारा फेयर रचना है। आप लोगों को ध्यान से समझते हुए ये फेयर में बना लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रचना के रूप में पूछा जा सकता है।